हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का द्विपद प्रमेय करने वाले हैं। पार्ट 4 है इसका, आईआईटी जेई के तरीके से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसमें जेई में क्वेश्चन आते हैं परिमेय व अपरिमेय पर। तो चलो करते हैं टॉपिक। क्या हम करने वाले हैं आज? परिमेय व परिमेय व अपरिमेय पद, यानी क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, आपको बस सीधा ही क्या करना है, क्वेश्चन से मैं आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा। परिमेय व अपरिमेय पद, मैंने आपको बस ये पूछा जाएगा कि परिमेय पद कितने हैं, अपरिमेय पद कितने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चनों से बात करते हैं। तो इधर हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रखा है। इधर ये जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/8, इन सब की पावर 60 है। ठीक है, में n अपरिमेय n अपरिमेय अपरिमेय n अपरिमेय पद है तो n-1 किससे विभाजित होगा? ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था जेई मेन 2021 में। तो इसे कैसे करना है ध्यान से समझो। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है 3 पावर इतनी है में n अपरिमेय पद है तो n-1 किससे विभाजित होगा। देखो n अपरिमेय पद, ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको इसमें पता चलेगा कि अपरिमेय पद कितने हैं। सबसे पहले वही TR+1 फाइंड कर लो। TR प्लस क्या हो जाएगा? 60 CR। मैं आपसे वापस कहता हूँ कि जिसने इससे पहले वाले 3 वीडियो नहीं देखे वो जरूर जाके देखें। 60 CR, 3 सही, एक 3 की पावर 1/4 की पावर 60 - R, और 5 की पावर 1/8 की पावर R। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, वो तो 60 CR हो जाएगा और 3 की पावर 1/4 थी और उसकी पावर 60 - R। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 60 - R की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 5 की पावर R/8। ठीक है, अब आपको जब भी परिमेय व अपरिमेय पद पूछता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपका लिखा है ना, ये और ये, इन दोनों का आप निकाल लीजिए एलसीएम। उससे आपका क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 8 और 4 का, तो आप बोलोगे 8 होगा।
अब इससे क्या हुआ ना, ये जो 8 है ना, ये पता है क्या है, परिमेय पदों की संख्या है। क्या है? 8 जो आया है ना, ये जो एलसीएम होगा वो आपको परिमेय पद बताएगा कि इसमें परिमेय पद कितने हैं। परिमेय पद बराबर 8। और कौन कौन से हैं वो भी बता देता हूँ। देखो पहले मैं ये लिख देता हूँ परिमेय पद है कौन से। देखो 0 होगा, एक तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40, 48 और आखिरी 56 होगा। अब देखो 56 से आगे क्यों नहीं हुआ, 56 से आगे भी हो सकता है, 64 आ सकता है, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको अधिकतम एन कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो इसीलिए 56 हुआ। और ये टोटल 8 है, तो संख्या कितनी होगी परिमेय पदों की? परिमेय पद की संख्या बराबर 8। अब देखो 60 आपको अधिकतम घात दे रखी है और टोटल इसमें 8 अपरिमेय पद है, तो परिमेय पद है, तो अपरिमेय पद कितने होंगे? 60 में से इसको माइनस कर दो। अपरिमेय पद, अपरिमेय पद कितने हो जाएंगे? अपरिमेय पद हमारे पास इधर आ गया 61 माइनस 8, क्योंकि आपका 1 प्लस में होता है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 53। उसके बाद आपको क्या निकालना है? n-1। ये पूछा था n-1 किससे विभाजित होगा। क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि n-1 किससे विभाजित होगा, क्योंकि इसमें n अपरिमेय पद है। तो बस अब आपका n की वैल्यू तो निकल गई, तो यहाँ से आप क्या मान निकाल लोगे? n की वैल्यू कितने है? 53 माइनस 1, यहाँ से आंसर कितना आ गया? 52। यही आपका आंसर था जेईई मेन 2021 के क्वेश्चन का। इससे अगला भी क्वेश्चन जेईई मेन का ही है, बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस इसमें इस बार ये नहीं पूछा कि कितने टर्म से विभाजित था, इस बार इसने बस ये पूछ लिया कि पदों की संख्या कितनी है, अपरिमेय पदों की संख्या। क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 की पावर 1/5 माइनस 3 की पावर 1/10 की पावर 60 अपरिमेय पद। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था, इसे कैसे करना है ध्यान से समझो। आप सबसे पहले क्या निकालोगे? TR+1, जो कि क्या हो जाएगा? 60CR, 7 की पावर 1/5 की पावर 60 माइनस R, और 3 की पावर 1/10, 3 की पावर 1/10 की पावर R। ठीक है, अब उसके आगे आप क्या कर सकते हो? यहाँ से 60CR आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 60 माइनस R की पावर 5, 3 की पावर R/10। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 और 10 का 10 आएगा। अब इसमें परिमेय पद कितने हुए? परिमेय पद बराबर 10। आपको पूछा क्या? अपरिमेय पद
अपरिमेय पद निकाल लो यहाँ से। क्या होता है 61 माइनस। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपका एलसीएम 10 आया है, पर इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। इसको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ट्विस्ट क्या है। ये जो परिमेय पद आया है, आपका एलसीएम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब आप यहाँ पर परिमेय पद निकालने की कोशिश करोगे तो 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। आपके जो पद आएंगे ना, वो कितने आएंगे? 0 आ जाएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा और 50 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। अब अपरिमेय पद निकाल लोगे। ये इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो बातों को? अपरिमेय पद, तो अपरिमेय पद क्या हो जाएंगे? 61 माइनस 7, 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे। ये परिमेय व अपरिमेय वाला तो कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब जो हम एक और न्यू टॉपिक करने वाले हैं वो है अधिकतम द्विपद गुणांक। अधिकतम द्विपद गुणांक, इसको कैसे करना है ध्यान से समझना। टॉपिक लिख देता हूँ। अधिकतम द्विपद गुणांक। वैसे तो जेईई मेंस ने बहुत सारा चैप्टर मतलब टॉपिक काट दिया है, पर एडवांस ने कुछ नहीं काटा है, तो आपको मैं एडवांस के टाइप ही करवा रहा हूँ सारी बातें। अधिकतम द्विपद गुणांक, देखो क्या समझना बातों को। अधिकतम द्विपद गुणांक का मतलब क्या है? बातों को ध्यान से समझना, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम ध्यान से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी की पावर n, क्या मतलब होता है? NC0। NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस, ये ऐसे चलता रहेगा। अब इसमें बातों को समझो। ये जो NCR हम लिखते हैं, ये जो NC0 लिखा है, ये सब जो भी हम लिखते हैं NCR, इसमें यदि n बराबर आपको सम दे दे, n क्या दे दे? सम दे दे, तो मान आप कैसे निकालोगे? NC2 NCN बट्टा 2, माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। NCN बट्टा 2, ये क्या है? ये अधिकतम घात है। यानी अगर आपसे पूछ ले अधिकतम घात क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अधिकतम घात नहीं, अधिकतम मान, क्योंकि गुणांक क्या होता है? मान होता है। और अगर आपको ये विषम दे दे, n बराबर विषम दे दे आपको, तो क्या करोगे? ध्यान से सुनना। NCN प्लस 1 अपॉन में 2, या फिर आप ये भी कर सकते हो NCN-1 अपॉन में 2। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप इसे समझ सकते हो।
एग्जाम्पल क्या है, 10 की अधिकतम घात की अधिकतम, मैं बार बार घात बोल दे रहा हूँ, मेरे को माफ करना, अधिकतम मान। ये क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, सम संख्या है, तो आपको क्या करना है, 10c 10/2 यानी कि 10c 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन था। और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जो हम करने वाले वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या करने वाले हैं, ध्यान से सोचना बातों को। उस बातों को कराने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। क्या बातें हैं, ध्यान से समझना। एक इम्पोर्टेंट सा सूत्र याद कर लो आप, बहुत काम आएगा। क्या होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस so on प्लस NCN, इसका मान क्या होता है, 2 की पावर n। ये बहुत जरूरी बात है। NC0 NCN NC2 NCN तक आप जाओगे तो इसका आंसर हमेशा 2 की पावर n आता है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे दे देगा, ध्यान से समझो। आपको दे दिया 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 प्लस 15C15, इसका मान निकालो। अब इक्के का मान निकालने थोड़ी ना बैठोगे, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आंसर है इसका 2 की पावर 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो कि जेई में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट भी। क्या है, शेषफल प्रमेय। क्या क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक क्या है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान से समझो बातों को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या है ये प्रमेय, ध्यान से समझना। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन कराएंगे और आपको समझा देंगे। क्वेश्चन, 5 की घात 99 में 4 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन है कैसे करना है, ध्यान से समझो। 5 की घात 99 में 4 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा इजी सा है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है।
क्या है, देखो 5 की घात 99, 5 की घात 99, ठीक है। इससे आप क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 1 की पावर 99 लिख सकते हो। अब इसका प्रसार कर दो, 99 से 0, 4 की पावर 99 प्लस 99 से 1, 4 की पावर 98, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर तो वही आता है, प्लस 99 से 2, 4 की पावर 97 प्लस 100, ये से चलता रहेगा। और आखिरी में क्या आएगा, 99 से 99, 99 से 99, सॉरी, आखिरी में आप क्या लिखोगे, 99 सी। आपको इसी मेथड से करना है, आपका आंसर आ जाएगा 99 सी 99 1, एक तो लिखा, 1 की घात 99 रखोगे तो आंसर तो वही आएगा, है ना। तो अब देखो मैं क्या, इसको कैसे करते हैं, शेषफल प्रमेय को ध्यान से। अब देखो, आपने जो भी मान लिखा था ना इधर, ये जो मान लिखा है आपने, ये सारा मान, ये नहीं, यहाँ तक ये जितना भी मान है, ये सारे मान को मैं से 4 कॉमन ले लूं, और ये जो भी अंदर मान आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा मान लूं। कैसे समझाता हूँ, जैसे 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 99 से 0, 4 की पावर 97, सॉरी 98, प्लस 99 से 99, C1, 4 की पावर 97 प्लस 100, आखिरी में क्या अपना 1 चली रहा है। अब देखो, ये जो भी मान है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इससे मैं एक वैल्यू मान के ऐसे लिख सकता हूँ, 4 लैम्डा लिख सकता हूँ, और आपका जो आखिरी में प्लस 1 चल रहा है वो चल ही रहा है। अब देखो, ये 4 लैम्डा कुछ भी हो, मैं उससे कोई मतलब नहीं, इसमें देखो आप 4 का भाग दो, ये जो 4 लैम्डा प्लस 1 आया है इसमें आप 4 का भाग दो, 4 का भाग दो 4 लैम्डा प्लस 1 में, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है, लैम्डा प्लस 1, ये सॉरी गड़बड़ कर दी, 4 लैम्डा है ना, तो यहाँ पे मैं लैम्डा का भाग दूंगा तो ये सब तो कट जाएगा, प्लस 1 बचेगा, ये 1 शेष हो लिया। फिर आप ऐसे याद रखो, यहाँ पे देखो प्लस आया हुआ है ना, तो जब भी प्लस आया हुआ होगा तो आगे जो भी संख्या लिखी होगी वही आपका शेषफल कहलाती है। तो आपको भाग देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो शेषफल हमारे पास 1 होगा। मैं आपको वो केस भी कराऊंगा जब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो 4 लैम्डा प्लस 1 आया है, तो कुछ केसों में ऐसा हो सकता है यहाँ पे माइनस का निशान आया, तो जब माइनस का निशान होगा तब क्या करना है वो भी बात कर लेते हैं। पर उससे पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि अब आप देखो जेई का एग्जाम दोगे, तो अब आप क्या, देखो इतने बड़ा तो नहीं करोगे ना जितना बड़ा हमने अभी किया है, ये तो पूरा मेथड हुआ, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ पे जाके खत्म हुआ, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी हम करा देता हूँ सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड से कराता हूँ, वो आपको जेई में अप्लाई करनी अगर क्वेश्चन आया तो।
सेकंड मेथड क्या कहती है, 5 की घात 99 दे रखी थी, इसमें आपको 4 का भाग देने को बोला गया था। बोलिए इससे आप क्या लिख सकते हो, 4 + 1 की पावर 99 लिख सकते हो 4। देखो आप पावर अलग अलग कर दो, क्या कर दो, पावर अलग अलग कर दो। पावर मैं अलग अलग करूंगा, 4 की घात 99, 1 की घात कुछ भी करो, एक ही आएगा 4। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 4 की घात 99 को हम ये मान लेते हैं कि 4 लैम्डा है। कुछ लैम्डा वो है कि आपका जो भी आंसर आएगा और प्लस में 1 चल ही रहा है, ये हमारा पहले भी आया था। तो हमने शेषफल, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, ये 1 रह जाएगा, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 1। तो ये मेथड और भी बढ़िया है। अब मैं वो केस लेता हूँ जिसमें आपको माइनस का देना है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारे पार्ट कराऊंगा, जिससे क्या होगा ना, आपकी पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी शेषफल प्रमेय की। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे। तो देखो क्या है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, माइनस वाला लेते हैं इस बार। 5 की घात 99 में 6 का भाग देने पर शेषफल, 6 का भाग देने पर शेषफल, देने पर शेषफल, शेषफल। अब देखो ये क्वेश्चन 5 की घात 99 में 6 का भाग देने पर शेषफल, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से समझो, वही ट्रिक करेंगे। 5 की घात 99 में 6 का भाग देना है, तो आपसे क्या लिख सकते हो, 5 की घात 99, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि आपका जो आंसर है वो आ जाए, या तो आप प्लस के फॉर्म में लिखो या तो माइनस के फॉर्म में लिखो। अब अच्छा एक चीज ध्यान से समझो, अब देखो इसे आप इस बार ऐसा नहीं ले सकते 4 + 1 की पावर 99, क्यों, क्योंकि नीचे आपको 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 में 4 का तो भाग जाएगा नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो, इसे ध्यान से समझो, इसे हम लिख सकते हैं 6 - 1 की घात 99 की पावर 6। तो इसे मैं सीधा ही लिख देता हूँ, आगे वो वाला पैटर्न हमें करने की जरूरत नहीं, अलग अलग घातें करो। अब आपको पता है कि एक घात चढ़ेगी, तो आप इसे 6 लैम्डा लिखोगे और ये -1। अब देखो इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा आपका, ये बच जाएगा, यानी आपका -1 रह रहा है। तो इस बार जब भी केस में यहाँ पे -1 आपको दिख जाए, तो कैसे करना है, शेषफल अब इस बार बदल जाएगा। अगर इस बार आपने 1 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। शेषफल इस बार क्या बचेगा, शेषफल इस बार आपका बचेगा, ये जो आपको दे रखा है किससे भाग देना है, 6 से, उसको लिखो, और ये जो -1 कह रहा है उसको लिखो और घटा दो, ये आपका आंसर होगा। प्लस वाले में तो आप सीधा लिख सकते थे, पर लेकिन जब भी माइनस वाला केस दे दे तो आपको जिससे भाग देना है वो लिखना है, और उस जो भी आपका आखिरी में बच रहा है उसको घटा देना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा फायदा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, 5 की घात 99, एक ही क्वेश्चन के सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। 5 की घात 99 में 12 का भाग देने पर, 12 का भाग देने पर शेषफल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस वही सिंपल सा यार फंडा,
5 की घात 99 में 12 का भाग दीजिए ना। अब इधर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो 5 की घात 99, इस बार ना तो आप प्लस में लिख सकते हो एक, ना इस बार माइनस में एक लिख सकते हो। देखो माइनस तो कर ही नहीं सकते, प्लस सॉरी प्लस क्या करोगे, एक करोगे, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन को करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपके आखिरी में एक लेकर आना है। अब एक कैसे लाओगे, 5 प्लस 1 करोगे 6 आ जाएगा, 6 में 12 का भाग नहीं जाता। 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 4 में 12 का भाग नहीं जाता, सॉरी 12 में 4 का भाग नहीं जाता, ना 12 में 6 का भाग जाता है। तो कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इससे आप क्या लिख सकते हो, मैं 1 5 बाहर ले लूं, 5 का स्क्वायर कर दूं, और 5 का अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 49, इसमें 12 का भाग लगा दो। कैसे किया मैंने, ध्यान से समझो। देखो आपको क्या दे रखा था, 5 की घात 99, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो मैंने 1 5 पहले से अलग से बाहर ले लिया, समझ गए। अब घात कितनी बची 98, 98 में 2 का भाग जाता है ना, तो 98 में 2 का भाग जाएगा तो क्या बचेगा 49 बचेगा। क्यों, क्योंकि मैंने उधर 5 का स्क्वायर किया इसलिए बाहर 49 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, ध्यान से समझो। 5 को तो बाहर ही रहने दो, 5 को बाहर ही रहने दो, इसको साइड में लिख देता हूँ। 5 को बाहर ही रहने दो, ये क्या बन जाएगा 25, 25 की घात 49, और यहाँ पे 12 का भाग देना है। अब यहाँ पे आगे क्या कर सकते हो, इससे 5 बाहर ही रहने दो। अब देखो 12 में किसका भाग जाता है, 24 का जाएगा, जिसके पास 24 ही है जिसमें 12 का भाग जाएगा, तो इसका क्या लिख सकते हो 24 प्लस 1 की घात 49, इसमें आपको 12 का भाग लगाना है, समझ लो। अब देखो 24 प्लस 1, 24 लैम्डा प्लस 1 आएगा, क्या आएगा ये 5 की घात 24, भाग लगाने पर क्या आंसर आएगा 24 लैम्डा प्लस 1 आएगा। अब 24 लैम्डा प्लस 1, ये तो 24 लैम्डा में 12 का भाग चला जाएगा, पर वो एक शेषफल बच जाएगा, तो इस एक की आप इससे गुणा कराओगे, एक से गुणा कराओगे तो आंसर क्या आएगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। देखो कैसे करना है, ध्यान रखना। इस बार क्वेश्चन दे दिया आपको 5 की घात 99 में 13 का भाग देने पर 13 का भाग देने पर शेषफल, तो कैसे करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी सा तरीका है। 5 की घात 99 में 5 बाहर ले लो, क्या लिख सकते हो 25 की घात 49 लिख सकते हो। अब तो पिछली बार किया ही था, तो इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 5, इस बार मैं क्या लिख सकता हूँ 26 माइनस 1, क्योंकि 13 में 26 का भाग जाता है, ये क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, इसमें भाग दोगे 5 को भाग चल ही रहा है, ये क्या हो जाएगा 26 लैम्डा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब 5 में -1 का भाग दो, गुणा कराओगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे -1 बचेगा, तो ये आंसर क्या देगा -5। ये शेषफल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर माइनस आएगा तो आपको तरीका क्या हो जाएगा शेषफल का, आपको जिससे भाग लगाने को बोला गया उसमें से इसको घटा दो। 13 में बोला गया था,
इसको घटाओगे तो 8 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये अलग चीज समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से घूमता है, ये तो हमारे सारे नॉर्मल बातें होगी। क्वेश्चन तब घूमेगा जब आपको दो दो चीजें दे दी जाएगी। क्या? दो दो चीजें दे दी जाएगी। कैसे करना है ध्यान से समझना। हो देखो कैसे करना है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा जिससे आप गुम जाओगे। वैसे तो ज्यादा हार्ड नहीं है, पर ये सिंगल था। अब डबल हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा? यदि 106 की घात 106 की घात 85 माइनस 85 की घात 106 प्लस 1 में 7 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ज्यादा घुमाया हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा हुआ दिख रहा है। तो इसके अगर हम शकल सुधार लेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझो बातों को। तो देखो 106 की घात 85 दे रखा है, उसमें 7 का भाग लगाना है। अब आप ये देखें कि ऐसी कौन सी संख्या 106 के एक अंक के या तो डिफरेंस में या एक अंक के ऐड में, यानी एक अंक के घटाव में हो या एक अंक के जोड़ में हो, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो मेरे को तो ऐसी एक संख्या दिख रही है। वो क्या दिख रही है? 105। 15 7 105 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इस 106 की घात जो 85 है उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? 105 प्लस 1 की घात 85। उसी प्रकार 85 के पास 7 में 7 से भाग जाने वाली से कौन सी संख्या? 84। 12 7 84। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 84 प्लस 1 की घात 106 और प्लस 1 तो चल ही रहा है। अब देखो क्या कर सकते हो? 105 प्लस 1 की घात 85, इसे आप क्या लिख सकते हो? 105 लैम्डा प्लस 1 माइनस 84 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1। इस 1 से 1 चला जाएगा और फिर नेक्स्ट पेज लेना पड़ जाएगा। तो हम जब नेक्स्ट पेज लेंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि वो 1 से 1 चला जाएगा। तो आपको क्या दिखता है? 105 लैम्डा। अच्छा, वो वेरिएबल आप अलग कर देना, नहीं तो आप एक दूसरे से घटा दोगे। इसको लैम्डा है ना, तो इससे मैं म्यू मान लेता हूँ। और वो प्लस 1 चल ही रहा था। अब इन दोनों में से 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 15 लैम्डा माइनस 12 म्यू और प्लस 1 चल ही रहा है। इसमें आपको 7 का भाग लगाना है। अब देखो ये वाला पूरी संख्या, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा? प्लस 1 बचेगा। तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा? ये आंसर था। ठीक है, अब देखो, अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? ध्यान से सुनना। जेईई में क्वेश्चन कभी कभार इस टाइप के भी आ जाते हैं
कि आपको कोई संख्या दे दी जाती है जिसका आंसर काफी ज्यादा बड़ा होता है और पूछ लिया जाता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक कितने होंगे या अंतिम 3 अंक कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है अब हम वो जानेंगे। ऐसे ये टॉपिक नहीं, एक क्वेश्चन का पार्ट है जो हम सीखने वाले हैं। टॉपिक लगभग सारे खत्म हो चुके हैं, कुछ 1-2 टॉपिक और बचे हैं। अब ये इसलिए क्वेश्चनों की ही बात चल रही है। फिर जब सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे तो ये चैप्टर भी फिर समाप्त हो जाएगा। तो अब देखो क्या है, ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो आपका टॉपिक है वो ये है कि आपसे किसी संख्या के अंतिम 1, 2, 3 अंक पूछने पर दिया जाए तो आपको 10 की गुणा बनानी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना कि किसी संख्या के अगर आपसे अंतिम 1, 2 या 3 अंक पूछे जाते हो, 1 अंक पूछ लेगा, 2 अंक पूछ लेगा या 3 अंक पूछ लेगा, तो आपको 10 की गुणा बनाने की पड़ेगी। कैसे क्वेश्चन करते हैं, हमारा तो क्वेश्चन ही एक सहारा है, क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा। ये सिंपल सा फंडा है। 17 की घात 10 बहुत बड़ी संख्या, 17 की घात 10 के लिए मैं अंतिम 3 अंक याद करो। ये जी में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। कैसे करना है ध्यान से समझो। ये दे दिया क्वेश्चन, तो आपको बोला गया है ना कि आपको उसको 10 के गुणा बनाने की कोशिश करनी है। तो कैसे बनेगा ध्यान से समझो। आप इसे क्या लिख सकते हो, 17 की घात 2 की घात 5। रियलिटी में 10 ही होगा तो मैंने इसे लिख दिया। इससे आप क्या लिख सकते हो, 289 माइनस 1। 289 क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसका ये आ गया 5। देखो 200, सॉरी गलती कर दी। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 की घात 5। अब मैंने बोला आपको 10 की गुणा बनाने की कोशिश करनी, तो 289 को आप क्या लिख सकते हो, 290 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो अब इसके आगे क्या होगा, इसका प्रसार कर दीजिए। 5C0 290 की घात 5 माइनस, मैंने वो माइनस वाला सिस्टम कर दिया, आपको पता ही है कैसे होता है ये। 5C1 290 की घात 4
प्लस 5c2 290 की घात 3 प्लस 5c3 200। हम इधर कुछ गड़बड़ कर दिए, क्या कर दिए हैं ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 5c3 290 की घात क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, माइनस आ चुका है तो 5c4 290 की घात 1 माइनस 5c5 और 290 की घात कुछ नहीं आएगी, क्योंकि 290 की घात 0 हो जाएगी तो वो 1 बन जाएगा। अब ध्यान से समझो, 5c3 और 290 की घात 2, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1000 लैम्बडा। क्या लिख सकते हो, 1000 लैम्बडा। क्यों लिख सकते हो उसकी बात करते हैं। तो देखो, जो भी वैल्यू आ रही है बहुत बड़ी वैल्यू है, और 5c3 का मान कितना होता है, 10 होता है, और आगे जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, तो आप इसे 1000 लैम्बडा लिख सकते हो। तो आप इसे 1000 लैम्बडा लिख दोगे, आपको जो आगे की बात कही गई है वो तो आप निकालिए। उससे मैंने 1000 लैम्बडा लिख दिया। मुझे लग रहा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, हम 2 क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 1000 लैम्बडा प्लस 5c4 को 5 लिख सकते हैं, और इंटू 290 और माइनस का 1 5c5 का मतलब -1। 1000 लैम्बडा अपने चरम स्तर पे चल ही रहा है, और साथ में 1450 29 पंजे 145 और यहाँ से 1000 लैम्बडा प्लस 1450 आपसे अंतिम 3 अंक बोले थे हमने, इसे तो 4 अंक निकाल दिए। हमें अंतिम 3 अंक से मतलब, अंतिम 3 अंक क्या हो जाएंगे, 4 4 9। अभी आप कैलकुलेटर निकालिए, आंसर यही आएगा। 17 की घात 10 करोगे, अंतिम अंक क्या आएगा, यही आएगा। तो मैं आपको भी इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कैलकुलेटर खोल लिया है, तो यहाँ पे देखो 17 की घात आपको क्या करनी थी, 10 बोल रखी थी। अंतिम अंक आप देख लो 449 है, और हमारा भी आंसर क्या आया था, 449 ही आया था। तो आप समझ गए होगे कि ये बात है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 11 की घात 50 में अंतिम 2, ये आपको ज्ञात करने को बोला है। कोशिश करके 10 की का गुणा करनी है। तो कुल मिला के बात कैसी सी रह गई है, ध्यान से समझो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझना। 11 की घात 50 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 की घात 50।
ये जो भी है इसका प्रसार कर दीजिए 50C0। मतलब एक ही घात तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं बनती। 50C0 यहाँ पर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा हमें। 50C1 10⁻49 प्लस 50C2 10⁻2 प्लस सोन 50C50 10⁻50। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। और इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, 50C50 10⁻50। ठीक है, ये बात है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे 50C3 अगला आएगा तो 50C3 से लेकर ये जितने भी पद हैं ये सब क्या बनाएंगे, मिलकर 1000 लैम्डा बनाएंगे। यही बात हमने पहले बोल दी थी। तो ये जब 1000 लैम्डा बनाएंगे तो इसको आप सोल्व कीजिए आगे। 50C0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। 50C1 का मतलब आपका 50 हो गया और 10⁻1 है यानी 500। ठीक है, 50C2 50 इंटू 49 हो गया और इधर से काटोगे 25 और यहाँ से कुल मिला के आपका जो आंसर मोटा मोटी बनता है क्या बनता है, देखो 50C2 मतलब क्या हुआ, 50 इंटू 49/2 उससे कटोगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो गया, 25 इंटू 49 और यहाँ पे 2 है यानी कि 100 प्लस 1000 लैम्डा आपका चल ही रहा है। यहाँ पे 501 हो गया। अब देखो 2500 इंटू 49 करो तो देखो आंसर क्या आता है। ये तो देखो 2 जीरो तो चल ही रहे हैं। 25 निमे 25 निमे आपका कितना हो गया, 225 की 5 हासिल 22, 25 चौके 100 और ये 22 122। तो ये आपका हो गया प्लस 1000 लैम्डा और इन सबको जोड़ दोगे तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 1 3 1 2 प्लस 1000 लैम्डा। आपसे बोला था अंतिम 3 अंक, हमने नहीं, सॉरी अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक बराबर 0 1। तो ये भी हमारा आराम से हो गया। अब देखो एक चीज बताऊं, मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अभी ये बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 4 है, अभी कुछ पार्ट और भी आ सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखो, जिसने भी अगर पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो तुरंत जाकर देखें। उससे आपको क्या होगा, आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे, क्वेश्चन निकाल पाओगे। और मैं जेईई के क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।